नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने भारत को जीरो से हीरो बना दिया। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस प्राचीन वैज्ञानिक के बारे में जिसे ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर कहा गया है, जिनका नाम है आर्यभट्ट। जी हाँ, तो आज हम आर्यभट्ट जी के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में और उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो भी रिसर्च किया है उन्होंने, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आर्यभट्ट जी भारत के एक महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन रहे हैं। उनका जो जन्म कहा जाता है आज से लगभग 16,000 वर्ष पूर्व में हुआ था, यानी हिंदू कैलेंडर शक संवत के अनुसार 476 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनका जो जन्म स्थान है उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म स्थान कुसुमपुरा, यानी जो आज का बिहार है और बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पे हुआ था। और कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म अशमक, यानी महाराष्ट्र में एक अशमक प्रदेश है, वहाँ पे हुआ था। यानी जन्म स्थान को, यानी बर्थ प्लेस को लेके कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये कंफर्म है कि उनका जो जन्म है वो 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन, यानी जो शिक्षा ग्रहण की, वो नालंदा विश्वविद्यालय से ही ग्रहण की थी। ये बात रही दोस्तों उनके जन्म और उनके शिक्षा से लेके। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, उस रिसर्च के बारे में जिसकी वजह से आज हम आर्यभट्ट जी को एक महान वैज्ञानिक मानते हैं। आर्यभट्ट जी द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम उन्होंने आर्यभट्टीय लिखा था। यानी आर्यभट्टीय नाम की एक बुक थी जिसमें उन्होंने अपने रिसर्च से, मतलब जो भी उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च किया था, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज थे वो सारे उस बुक में मिलते हैं। पहले पार्ट्स को उन्होंने गीतिका पद में बांटा। गीतिका पद में क्या था, उन्होंने टाइम मेज़रमेंट, यानी टाइम को मापने के लिए एक फार्मूला बनाया कि कैसे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। दूसरा पार्ट को गणित पद में डिवाइड किया, इसमें उन्होंने अंक गणित यानी अर्थमेटिक्स, जो गणित के इक्वेशंस होते हैं यानी जो समीकरण होते हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी इसमें दी है। तीसरे भाग को उन्होंने कला क्रिया पद में डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में जानकारी दी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और चौथा उन्होंने गोला पद में डिवाइड किया, इसमें शेप्स के बारे में, पृथ्वी की आकृति यानी शेप ऑफ अर्थ, दिन रात होने के कारण ग्रह और नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी। तो ये हमारे उस महान वैज्ञानिक के द्वारा यानी आर्यभट्ट जी द्वारा लिखी गई वो बुक थी जिसमें उन्होंने पूरे मैथ्स को और एस्ट्रोनॉमी को 4 भागों में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की विथ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं गणित के क्षेत्र में उनके द्वारा खोजे गए उस खोज के बारे में जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया उनको एक महान साइंटिस्ट मानती है। जी हाँ, शून्य की उत्पत्ति, जी हाँ, जीरो की खोज। हम सभी लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट जी द्वारा ही जीरो की खोज की गई थी। अगर जीरो यानी शून्य ना होता तो आज के समय में हम कैलकुलेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। तो जीरो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आपको हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आखिर उन्होंने जीरो की खोज करी कैसे। तो आर्यभट्ट जी द्वारा संख्या को यानी नंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने डेसिमल यानी दशमलव का यूज़ करने लगे। वो यानी जहाँ पे भी दशमलव का यूज़ करते थे उन्होंने फिर उसको ज़ीरो मान लिया और धीरे धीरे फिर उन्होंने उसको एक गोल यानी राउंड सर्कल शेप दे दिया। यानी उसको जो सर्कल बनाया उसको आज हम सभी लोग शून्य के नाम से यानी जीरो के नाम से जानते हैं। और पाई का मान भी उन्हीं द्वारा खोजा गया। एक नायाब चीज़ थी मैथ में। और मैथ में जो अलजेब्रा यानी बीजगणित और इक्वेशन का जो प्रॉब्लम है ये भी उन्होंने ही सॉल्व किया। उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। यानी स्क्वायर और क्यूब के लिए जो फॉर्मूलेज थे वो इन्होंने ही खोजा था। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहला योगदान ये रहा कि उन्होंने ये दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है। दूसरा बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आखिर लगता क्यों है।
और तीसरा बताया कि दिन और रात क्यों होते हैं और पूरे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये थी भारत के उस महान साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए कुछ रोचक जानकारी जिनकी वजह से आज पूरा देश उनको एक महान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन मानता है। तो हमें उन पे गर्व होना चाहिए। और भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1975 में आर्यभट्ट नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। और बिहार सरकार ने भी आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, जो कि पटना से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये रही छोटी सी जानकारी हमारे उस महान व्यक्ति के बारे में, उस महान साइंटिस्ट के बारे में, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया को जीरो का पता चला, पाई का पता चला, मैथ्स का पता चला और ग्रहों के चालों का पता चला।